लेकिन उस कच्ची नींद में भी मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ, और वो इतना ख़तरनाक था यार। मतलब उसके बाद मुझे क्या लग रहा है, कैसे ना यहाँ पे किसी ने हाथ रखा है ऐसे जोर से, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेडोज दिख रहे हैं, मतलब ऐसे आसपास। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, लाइक मेरे साथ नहीं ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? हो भाई आप सारे ठीक होंगे। मेरी तो पिछले 3 दिन से बैंड बजी हुई है। जैसे ही बिग बॉस का फिनाले नज़दीक आया भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और कल इसी वजह से व्लॉग भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं रेस्ट ही कर रही थी एंड हॉस्पिटल, यू नो। तो इसी वजह से यार व्लॉग नहीं आ पाया। बाकी मेरे हार्ड वर्क पे शक मत करना आप लोग, इसकी वजह से यार बहुत ही मैं बोल रही हूँ, बहुत ही गंदे और बहुत ही अजीब थे ये 3 डेज। सैटरडे, संडे और मंडे बहुत ख़राब। बिग बॉस के बाद पूरा का पूरा रूटीन बदल जाता है। हो, सबसे बड़ी चीज़, आपको जल्दी सोना होता है और सुबह जल्दी उठना होता है। पूरा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, और आप सुबह का सूरज देख सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस के टाइम पर तो जब मैं उठती हूँ तब तक आधा दिन निकल चुका होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा थोड़े दिनों के लिए। अब थोड़े दिन जल्दी सोना और जल्दी उठना होगा। उसके बाद ओटीटी आने वाला है, तो उस हिसाब से फिर से, मतलब यार पूरा साल ना, पूरा स्केड्यूल चेंज ही होता रहता है। कभी जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, फिर कभी लेट सोना है, लेट उठना है। यही चलता रहता है भाई। बिग बॉस अब 6 महीने चलता है, तो उस हिसाब से स्केड्यूल बनता है, पूरा टाइम टेबल बनता है, खाना पीना सब। बिग बॉस के टाइम पे लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तो लंच तो हो ही नहीं रहा होता। ब्रेकफास्ट हो ही नहीं रहा होता, फिर सीधा होता डिनर। बट बिग बॉस के बाद ऐसा होता है कि हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, लंच के टाइम पे लंच होता है। बट यार पिछली बार का बिग बॉस थोड़ा ठीक था। मतलब ये होता है कि लास्ट तक आते आते थोड़ा सा दिमाग पे ना हावी हो जाती चीज़ें, फिर लगता है यार अभी जल्दी ख़त्म हो। लेकिन काम तो है भाई, अपना काम है तो करना तो है, तो जो मर्जी हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस बार वाला बड़ा गंदा हो गया, क्योंकि इस बार एंड तक आते आते हालत इतनी ख़राब हो गई भाई, कुछ अजीब सा ही एक्सपीरियंस हुआ मुझे 3 दिनों में। बहुत ही अजीब था, बहुत ही अजीब था। हुआ क्या कि सैटरडे को मैं उठती हूँ, और उठते ही, सुबह उठते ही, मतलब लाइक 9:30 बजे मैं उठी हूँ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई वॉमिटिंग वाला मन होता ना, जैसे मुझे लगा शायद समटाइम्स हो जाता है ऐसा, सुबह उठे हैं खाली पेट। कब पिछले दिन आपने पिछली रात को आपने 9 बजे का डिनर किया हुआ है, उसके बाद फिर आप आते हो 10 बजे से, आप बिग बॉस देख रहे हो, तो हो सकता है कि शायद उसकी वजह से हो। बट ना भाई, जैसे ही मैं उठती हूँ और वैसे ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट, वो हुआ। फिर मुझे लगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। वो एक बार वॉमिटिंग हुई, वो एक बार तब वॉमिटिंग हुई जब पेट में कुछ भी नहीं था, नहीं चलो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। बट वो गंदा वाला, हाँ, उससे उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ना ऐसे हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई। अब उसके बाद मैं बैठती हूँ काम करने के लिए, मैंने अपने कुछ न्यूज़ निपटाए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए ना सो जाती हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ा, काम धाम के सब कुछ छोड़ के मैं सो जाती हूँ, और मैं लेट गई। जब मैं सो रही हूँ भाई, वो सबसे गंदा एक्सपीरियंस था भाई, सबसे गंदा। अब मेरी धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, नींद वैसे ही पूरी नहीं होती, सोने को मिला, दिन में मैं वैसे सोती नहीं हूँ, तो मुझे नींद पड़ गई। लेकिन मेरी नींद ऐसी है ना कि मेरी नींद बहुत कच्ची है, तो मतलब मैं डीप स्लीप में नहीं थी। मुझे पता चल रहा था कि हाँ क्या हो रहा है आसपास, कुछ भी, मेरे पास पैरेट है, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि हाँ क्या हो रहा है, तो ऐसी नींद नहीं थी।
लेकिन उस कच्ची नींद में भी मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ और वो इतना ख़तरनाक था यार, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा। मतलब एक होता है ना नॉर्मल के, कई बार आपको ऐसे नींद में लगता है कि हाँ आप गिर रहे हो, आप गिर गए हो, और ऐसे आपको झटका लगता है, या फिर थोड़ी देर के लिए आप उठ नहीं पाते हो। नहीं भाई, वो थोड़ी देर के लिए नहीं था। मैं एक सपना देख रही हूँ, सपने में मुझे क्या हो रहा है, पहले तो मुझे लगा मेरा फ़ोन वहीं पास में पड़ा था, तो उस सपने में मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मतलब मैं सो रही हूँ। सपने में भी मुझे दिख रहा है वो कि मैं सो रही हूँ, और वो जो मेरा फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है, उस फ़ोन में से आवाज़ आ रही है। किसकी? आवाज़ आ रही है हमारी टीम मेंबर की, कि वो मुझे बुला रही हैं। उस फ़ोन में से आवाज़ आ रही है, 3 बार आवाज़ आ रही है, मतलब मेरी मैडम की आवाज़ आ रही है। और वो ऐसा लगा कि वो मुझे बुला रही हैं, उन्होंने 3 बार मुझे बुलाया जैसे वो मुझे बुलाती हैं। अब वो मुझे सपना दिख रहा है, लेकिन वो सपना देखते देखते मैं सोच रही हूँ, क्योंकि नींद मेरी कच्ची है, कि सच में क्या बुलाया है, क्या मैम ने बुलाया है क्या। तो वो मैं सपने में फ़ोन देख रही हूँ अपना, कि नहीं इसमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं वो रख देती हूँ और मैं फिर से सो जाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मेरे कान के पास आके ना कोई आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे होता है ना, धीरे धीरे ऐसे लग रहा है, ऐसे 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 कोई फूंक मार मार रहा हो जैसे। फिर वो ना फूंक ऐसे ऐसे लग रही है कि जैसे सांस की आवाज़ आ रही है, कि जैसे ना ऐसे कोई और भी सो रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है वहाँ पे, तो सांस की आवाज़ ना तेज़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही है। उसके बाद मुझे क्या लग रहा है, कैसे ना यहाँ पे किसी ने हाथ रखा है ऐसे जोर से, और वो हाथ ना ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे मैं ऐसे सोई हुई थी, तो ऐसा लगा कि हाँ इधर से वो हाथ ना ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, और वो बहुत जोर से। हाँ, और फिर मैं सपने, मतलब उस सपने में हूँ मैं, क्योंकि उस सपने में भी मैं सो रही थी, तो उस सपने में मैं जाग जाती हूँ, और मैं ना उठ के लाइट जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लाइट ही नहीं जल रही। उसके बाद मैं फ़ोन की लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं जल रही। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पैरट कहाँ है, मैं वो देखूँ, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट ही नहीं जल रही। और मैं ना एकदम से नर्वस हो गई, और फिर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेडोज दिख रहे हैं, मतलब ऐसे आसपास। और उसके बाद वही जब मैं सचमुच में, मतलब एक वो सब कुछ हो रहा है कि सपने में भी एक सपना चल रहा है, सपने में सपना। और जब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो वो इतना गंदा और इतना डरावना एक्सपीरियंस था कि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी कच्ची नींद में ऐसा सपना कैसे आ सकता है। फिर मतलब जब मैं उठी हूँ बाद में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सचमुच में हो रहा था कि मैं सपना देख रही थी। मुझे ना रियलिटी में आने में मतलब लगभग 5 मिनट लगे उठने के बाद, लेकिन उस टाइम तक ना एक तो मुझे लगता है कि 5-6 मिनट तो मुझे पहले उठने में ही लगे। फिर मुझे ये फिगर आउट करने में 5-6 मिनट गए कि ये सपना चल रहा था या भाई ये हकीकत में ऐसा हो रहा था। भाई मेरे लिए बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। लाइक मेरे साथ नहीं ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ। मतलब ऐसा तो होता है कि हाँ सपने में आपको दिख रहा है कि आप गिर गए तो गिर गए, वो वाली एक अलग चीज़ होती है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था यार। तो एक ये अलग सा गंदा सा एक्सपीरियंस रहा, ऊपर से मैं बीमार और थी। अब संडे को फिनाले था, फिनाले के दिन आपको नहीं कर सकते, आप रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप जो काम कर रहे हो इतने दिनों से, अब उसका एक एंड रिजल्ट आने वाला है, तो आप नहीं कर सकते हो रेस्ट। मतलब अगर मतलब वो बोलते हैं ना, अपना ही मन गवाही नहीं देता। अगर आपको टीम भी बोल रही है कि हाँ कोई बात नहीं, बट नहीं, मेरे को लगता है कि नहीं यार, क्यों, कैसे बात नहीं, इतने दिनों से रिव्यू कर रहे हैं, अभी उसका एंड रिजल्ट आने वाला है, अभी अपने को विनर मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो संडे को मैंने काम किया, सैटरडे को भी हालत ख़राब, संडे को भी हालत ख़राब। उसके बाद भाई मतलब फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, अभी मंडे को तो नहीं रह सकती। हालांकि बिग बॉस के बाद आगे के दिन बहुत हलचल रहती है, बट नहीं, वो नहीं हो पाता। तो फिर कल हॉस्पिटल, दवाइयाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। और डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे कि आपको आना चाहिए था, ऐसे वाटर की कमी आ जाती है बॉडी में, ऐसे वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी खा रही थी तो वॉमिटिंग हो रही थी।
तो यहाँ पे होता है भाई टेम्परेचर माइनस में, और उसी वजह से थोड़ा ना क्या होता है कि हमको वो ठंड लग जाती है। अब जैसे रात में भी काम करते हैं तो होता ही, अब कितने ही आप प्रिकॉशन ले लो लेकिन हो जाता है यार। तो उस वजह से हालत ख़राब हो गई थी। आज थोड़ा सा बेटर है, आज जल्दी उठी हूँ सुबह, सब अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद ये व्लॉग बन रहा है और आप लोगों को अपने पिछले 3 दिन की कहानी मैं बता रही हूँ जो कि बड़ी ही अजीब और बड़ी ख़तरनाक थी यार। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि वो सपना क्या था, ऐसा लगता है कि एक अलग सी मूवी चल रही थी। और क्या था वो, कच्ची नींद में भाई तुम लोगों को भी कैसे सपने आते हैं भाई? आते हैं किसी को कच्ची नींद में, तो ना डीप स्लीप में मैं तो मतलब मैं जा ही नहीं पाती। मेरी नींद इतनी कच्ची है कि रात को भी अगर थोड़ी सी भी ऐसे टक की आवाज़ भी होगी ना मैं उठ जाती हूँ। लेकिन मेरे हाँ इतने सपने मेरे बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन वो ऐसे डरावने सपने नहीं होते। ये बहुत अजीब था भाई। और ऊपर से बीमार, ऊपर से ऐसे सपने, दुनिया भर की नेगेटिविटी। बताओ किसने नज़र लगाई थी? सच्ची सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में, कौन था वो नज़र लगाने वाला? हाँ, तुम लोगों से बात करते करते भाई मैं पूरा निकल गई थी दूर घर से। लेकिन अब बॉडी वीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि फीवर और वॉमिटिंग एक साथ सब चल रहा था। तो अब चल के ना अजीब सा लग रहा है, वीक फील हो रहा है। वैसे तो अभी फीवर नहीं था बट ऐसा ना हो कि ये जो मैं कर रही हूँ मतलब चलना फिरना ज़्यादा, उसकी वजह से आ जाए। और वापस से घर पहुँच गई हूँ भाई। सच में यार ऐसा लग रहा है जैसे ना जब चल रही हूँ ऐसा लग रहा है बॉडी में जान ही नहीं है भाई। ख़तरनाक वाला फीवर, ख़तरनाक वाली हेल्थ हो रखी है ख़राब मेरी। बट होप कल तक थोड़ा और रिकवर हो जाऊँ चीज़ों से। बट भाई तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।